Hello friends, welcome back to my channel Universe of Answered Stories. First of all, thank you to everyone क्योंकि कल जो मैंने नई स्टोरी का वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इसीलिए थैंक यू वंस अगेन। और हाँ, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ये पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को स्टार्ट में लैंड मैंसन के डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी जब सभी लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया तभी मिसेस लैन ओइंग एंड वांगजी को देखकर कहते हैं, बेटा मैंने कुछ डिसाइड किया है। जिसे सुनकर ओइंग कहता है, क्या माँ? तभी मिसेस लैन कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग घूमने जाने की तैयारी कर लो क्योंकि हम सब इस क्रिसमस को जेजू आइलैंड जाने वाले हैं। जिसे सुनकर ओइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जेजू जाना उसका एक सपना में से एक था। ओइंग के ऐसे खुश होते हुए देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें वांगशियन के रूम की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओइंग वांगजी की ओर देखकर कह रहा था, सर आपको कुछ वियर्ड नहीं लगा? जिसे सुनकर वांगजी कहता, लेकिन क्या? तभी ओइंग कहता है, जब हम नीचे जा रहे थे मैंने नोटिस किया कि माँ कुछ परेशानी में है, लेकिन जब मैं उन्हें उस बारे में पूछने ही वाला था तभी वो मुझे खाने के लिए बिठा देते हैं और उसके बाद तो आपको पता है क्या हुआ। जिस बात को सुनकर वांगजी भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ कि वो लोग कुछ बारे में थोड़े टेंस में है। तभी विंग कहता है, सर आप एक काम कीजिए, पहले आप इस बारे में माँ को पूछने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ ज़रूरी बात हुआ तो हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन मैं उनसे बाद में बात करूँगा, पहले तुम अपना बुक्स निकालो, पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे। जिसे सुनकर ओइंग मुँह बनाते हुए कहता है, सर आपके लिए हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो इस बार भी फेल हो जाओगे। तभी विंग कहता है, इस बार मैं फेल बिल्कुल नहीं होगा, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं इस बार क्लियर कर लूँगा सारे पेपर्स। तभी वांगजी कहता है, अगर ऐसा हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांग के गिफ्ट लाकर तुम्हें दूंगा। जिसे सुनकर विंग कहता है, प्रॉमिस? अगर आप प्रॉमिस करेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा सारे पेपर क्लियर करने की। तभी वांगजी उसको मोटिवेट करने के लिए उसे प्रॉमिस भी कर देता है। दूसरी तरफ हमें सिजुई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा था कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरे मन से विंग के लिए जो फीलिंग्स है वो नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है ये गलत है क्योंकि अब वो मेरे भाई का हस्बैंड है। तभी उसका मैनेजर आकर उसे बुला कर ले जाता है क्योंकि उसकी फ़्लाइट का बोर्डिंग का टाइम हो गया था क्योंकि वो आज चाइना वापस जा रहा था। दूसरी तरफ हमें मिसेस लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टर लैन को बता रहे थे कि वो सब उस दिन के बारे में सारे सच्चाई बच्चों को बता दें क्योंकि अगर बच्चों को बाद में इस बारे में कहीं अलग जगह से पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा होगा और हम लोगों के रिलेशन में भी दरारें आ जाएगा। जिसे सुनकर लान जिचन कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उस बारे में जितने भी एविडेंस थे वो अब हम मिटा चुके हैं, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन तभी उन दोनों को एहसास नहीं होता कि कोई बाहर से उन लोगों की बात को सुन रहा था। तभी हमें थोड़ी देर बाद स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी एंड सिचन मिलकर कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। तभी सिचन मजाक मजाक में वांगजी से पूछता है, तो भाई आपका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है? जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, ब्रदर आपको तो पता है ना ये शादी कौन सी हालत में हुई है, तो फिर भी आप ये सब बारे में मुझे पूछ रहे हैं। तभी सिचन कहते हैं, लेकिन वांगजी
मुझे जितना पता है तुम लोग इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकते, लेकिन तुम लोग इस रिश्ते को एक चांस तो दे सकते हो। मैं तुम लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दो, लेकिन तुम लोग दोस्ती की तो शुरुआत कर सकते हो। जिस बात को सुनकर वांगजी कुछ सोचते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते कहता है, जी ब्रदर, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन ब्रदर, आप इस समय ये मत भूलिए कि विंग अभी भी एक बच्चा है, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तभी सिचान उस बात को अपोज करते हुए कहते हैं, लेकिन जब से अंकल का तबीयत खराब हुआ है वो अब थोड़ा मैच्योर हो गया है। तभी वांगजी उस बात को बदलते हुए सिचान की ओर देखकर कहता है, लेकिन भाई, आप और नी मिंजुगा का क्या है? आप लोग अब जल्दी शादी कर लो, क्योंकि आप दोनों की शादी में जो बैरियर था वो तो अब नहीं रहा ना। तभी सिचन गुस्से होकर कहते हैं, वांगजी, ऐसा मत बोलो, वो हमारे दादाजी हैं। वो जिसे भी रूड हो, लेकिन वो थोड़ी ना हम लोगों के बुरा सोचेंगे। तभी वांगजी कहता है, अगर वो हम लोगों का बुरा नहीं सोचते तो अंकल, सिजुई आंटी एंड हमारे छोटे बहन से इतने दिन दूर नहीं रहते। तभी सिचन कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दादाजी की वजह से ये सब हो रहा था। और उन्हें निमिंजू बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है जिसके पास अपना परिवार ही नहीं है और वो लोग उनसे भी ज़्यादा रिच नहीं है, तो वो उनके बड़े बेटे मतलब सिचन की शादी उनसे कैसे करवा सकते हैं। इसी वजह से उन दोनों का शादी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनका डेथ हो गया तब से उनके परिवार लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग रूम पर बैठकर फ़ोन से न्यूसंग से बात कर रहा था। तभी दूसरी तरफ से न्यूसंग कहता है, विवेक ब्रदर, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तभी विंग कहता है, इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तभी न्यूसंग कहता है, आपको तो पता है ना वेनिंग के पूरे फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं किए, अगर वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या होगा। तभी विंग कहता है, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने प्यार पर और वेनिंग पर भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ तो करेगा और जो भी हो जाए वो तुम्हारा सपोर्ट करेगा हर चीज़ में। जिसे सुनकर न्यूसंग का पैनिक मोड थोड़ा कम होता है। तभी विंग नोटिस करता है कि वांजी रूम में एंटर कर रहा है। तभी विंग न्यूसंग से कहता है, तो अब मैं रखता हूँ फ़ोन, क्योंकि सर रूम में आ गए हैं। तभी वांगजी विंग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? न्यूसंग से बातें कर रहे हो क्या? तभी विंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, लेकिन हम लोगों का बातें ख़त्म हो गया है। अब बताइए, आप लोगों का काम ख़त्म हो गया? तभी वांगजी कहता है, हाँ, हम लोगों का काम ख़त्म हो गया। तभी वांगजी कुछ नोटिस करता है, उसे एहसास होता है विंग का फेरोमोन कुछ ज़्यादा ही उस रूम में फैल चुका है। तभी वांगजी विंग की ओर देखकर कहता है, विंग, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? तभी विंग अपने सर को ना में हिलाते हुए कहते हैं, नहीं तो मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांगजी कहता है, लेकिन तेरा फेरोमोन बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रहा है, क्या तुमने कॉलर नहीं पहना है? तभी विंग कहता है, नहीं तो मैं अपना कॉलर पहना हूँ। लेकिन तभी वांगजी कहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुमने कॉलर पहना हुआ है तो तुम्हारा फेरोमोन्स रूम में ऐसे कैसे फैल सकता है? तभी विंग को एहसास होता है कि उसका बॉडी थोड़ा हीटअप हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है उसे बुखार होने वाला है। तभी वो वांगजी की ओर देखकर कहता है, सर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी हीटअप हो रहा है। तभी वांगजी को सोचते हुए कहता है, विंग, क्या तुम्हारा हीट आ रहा है? तभी विंग कहता है, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तभी वांगजी कहता है, तो एक काम करो, अपना सप्रेसेंट टैबलेट जल्दी ले लो। तभी विंग कहता है, आपने सही कहा, मैं जाकर ले लेता हूँ। तभी वो जाकर अपना ड्रॉ को ओपन करके देखता है कि उसका सप्रेशन का टैबलेट ख़त्म हो चुका है, या इसे भी कह सकते हैं वो उसे लाना भूल गया है। तभी वो वांगजी की ओर देखकर कहता है, सर, मेरे पास सप्रेशन ख़त्म हो गया है, क्या आप जाकर स्टोर से ले आ सकते हैं? तभी वांगजी कहता है, तुम एक काम करो,
अपने आप को रूम में लॉक कर दो, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम इस रूम को मत खोलना। और मैं जाकर जल्दी से सिचनगा से पूछता हूँ कि उनके पास अगर होगा तो तुम जल्दी से खा लेना। तभी विंग अपने सर को हमें हिलाते कहते हैं, हाँ सर आप जाइए। तभी वांगजी जाकर जल्दी से सिचन के रूम को नॉक करता है। तभी सिचन कहता है, कौन है? तभी वांगजी कहता है, आप जल्दी से डोर ओपन कीजिए। वांगजी के ऐसे हड़बड़ाहट और टेंशन की आवाज़ सुनकर सिचन जल्दी से डोर ओपन कर देते हैं और वांगजी को अंदर बुला लेते हैं। तभी वो वांगजी को देखते कहते हैं, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे टेंशन में क्यों हो? तभी वांगजी हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि उनका हिट आने वाला है। जिसे सुनकर सिचन कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तुम दोनों शादीशुदा हो तो हिट आएगा तो तुम लोग। तभी वांगजी सिचन की बात को काटते हुए कहता है, नहीं ब्रदर, जब तक हम लोगों के बीच प्यार नहीं होगा तो हम लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? तभी सिचन कहते हैं, लेकिन वांगजी तुम्हें तो पता है ना वो टैबलेट कितना हानिकारक है हम लोगों के लिए। इसे सुनकर वांगजी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसे पता था ये ज़्यादा लेना भी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। तभी सिचन वांगजी को याद दिलाता है कि जाकर रूमर देखो। अभी वांगजी जाकर जल्दी अपने रूम में चला जाता है और जाकर देखता है विंग अपना कपड़ा उतारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर वांगजी को समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी विंग वांगजी की और अपने आप चलकर आता है और उसे गले लग जाता है, क्योंकि उसे अभी उसके अल्फा की क्रेविंग हो रही थी। वो जानता था कि वांगजी और उसका नोटिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लीगली वो उसका हस्बैंड तो था ना, इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे हमारे वांगजी की कंट्रोल अपने आप पर, वो कैसे कंट्रोल करता है उनको इस हालत में देखकर। एंड ऑल्सो गाइज, सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यूटी, बहुत ज़्यादा वीडियो डालने में डिसकंटिन्यूटी हो गया है, इसीलिए सॉरी वंस अगेन। और हाँ, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में अगर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोगों को आज रात 9 बजे एक सरप्राइज़, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन मिलने वाला है। सो वेट फॉर दैट।